फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इससे पहले हम ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन के केस को कवर कर चुके हैं कि उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है। आज हम इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम करेंगे। सबसे पहले हम इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम का मतलब जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रीमियम is an amount in excess of nominal value or face value ऑफ शेयर। कई बार कंपनी की इतनी अच्छी गुडविल होती है कि उसने जितने रुपए पे शेयर इशू करना हो, यानी कि 10 रुपए पे भी इशू करना हो, पर उसकी गुडविल इतनी अच्छी है कि लोग उसे शेयर को 15 रुपए पे भी खरीदने को तैयार हो जाते हैं। तो जो 10 रुपए का शेयर 15 रुपए पे बेचा जाता है, जो उसके ऊपर का अमाउंट है 5 रुपए, वो हमारे लिए प्रीमियम होता है। जो उसकी एक्सेस नॉमिनल वैल्यू होती है, शेयर की एक्सेस वैल्यू को हम प्रीमियम कहते हैं। ये हमारा सेक्शन 52 में ये डेफिनेशन हमें दी गई है। और इसको जो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होता है, हर शेयर पे जो भी हमें प्रीमियम रिसीव होता है, उस तरह के प्रीमियम को हम किन किन केसेस में यूज कर सकते हैं। उन्हें हम इस तरह से नहीं कर सकते कि अपने डिविडेंड होल्डर को, अपने डिविडेंड बांट दे शेयर होल्डर को, इस तरह से नहीं यूज कर सकते। उसके कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, जिसे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका यूटिलाइजेशन किस तरह से किया जाता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया। इसकी चैनल हमारे वीडियो पे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख लीजिए, क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन अटैच होते हैं। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रीमियम पे किस तरह से शेयर इशू किया जाता है, और ये आपका थ्योरी क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आ सकता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है। इनकी डेफिनेशन दीजिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम होता क्या और उसे किस तरह यूटिलाइज किया जाता है, ये बताइए। अब आगे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि इशू ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम किस तरह से किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। यह हमारी कंपनी है अनीता लिमिटेड। इसने 20,000 शेयर्स इशू करने हैं @100 रुपीज ईच शेयर, और इसका अमाउंट किस तरह से पेएबल है 30 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 40 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 40 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे हमारे टोटल पैसे हैं 110 रुपए, ठीक है, जबकि हमारा शेयर है सिर्फ 100 रुपए का, तो 10 रुपए इंक्लूडिंग हमारे हो गए प्रीमियम के। अब आगे कुछ इंफॉर्मेशन और दी गई है। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 36। हमने एप्लीकेशन तो दी थी 20 के लिए, 20,000 हमें शेयर अलॉट करने थे, पर हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है 36,000 की, तो ये हमारे शेयर हैं जो ओवर सब्सक्राइब्ड है। अब हमने इसे किस तरह से अलॉट करना है वो भी हमने डिसाइड कर ली है। हमने 3 तरीके फॉलो किए हैं, जिसमें 15,000 शेयर
इन्हें तो हम पूरे 15,000 ही दे देंगे फुल अलॉटमेंट। सेकंड वालों की 2,500 शेयर्स हैं जो नील, जिनकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी है। थर्ड 2 एप्लीकेंट 18,500 वालों को 5,000, यानी कि यहाँ पे हमने प्रोराटा बेसिस लिया है। तो हमने तीनों तरीकों से अपने शेयर अलॉट कर दिए, 20,000, 15,000 और 5,000, टोटल 20,000। अब आगे कुछ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, और यहाँ पे हमारी फाइनल कॉल जो है वो इन शेयर्स पर नहीं आई है, और 30,000 के हमारे अंडर राइटिंग कमीशन के एक्सपेंस हैं। अब हमें इसकी एंट्री देनी है, जर्नल एंट्रीज। तो इसका फॉर्मेट खींच लेंगे, डेबिट क्रेडिट अनीता लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट। ये हम इस तरह से इसका फॉर्मेट ले लेते हैं, और अब एंट्रीज की शुरुआत। सबसे पहली एंट्री हम देखते हैं कौन सी होगी। सबसे पहली एंट्री हमारी होगी 30 रुपये रिसीव करने की, 36,000 एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री। तो ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमारे पूरे 36,000 एप्लीकेशन पे 30 रुपये लेंगे, 10,80,000, 10,80,000 बीइंग, इसकी नरेशन हो गई, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट एंट्री की ओर। अब इस अमाउंट को किस तरह से एलोकेट करना है वो हम देखते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जो हमारे 10,80,000 आए थे, अब हमें किस तरह से बांटना है। पहले तो इक्विटी शेयर में कितने जाएंगे, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में देखा था हमने कितने शेयर अलॉट करने थे, 20,000। तो 20,000 के हिसाब से 30 रुपीज आएंगे, तो यानी कि यहाँ पे हमारे 6 लाख रुपए जो है वो इक्विटी में चले जाएंगे। टू शेयर अलॉटमेंट में, टू कॉल्स इन एडवांस में, और जिनकी एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट की थी उन्हें हम वापस कर देंगे बैंक। सबसे पहले तो हमने रिजेक्ट की थी यहाँ पे एप्लीकेशन, 2,500 एप्लीकेशन हमने फुली रिजेक्ट कर ली थी, तो उनके 30 रुपीज के हिसाब से हमें पैसे वापस करने, तो यानी कि यहाँ पे 80,000 हमारे चले गए। उसके बाद अलॉटमेंट के लिए हमने 40 रुपीज मांगे थे, यहाँ पे 40 रुपीज अलॉटमेंट के लिए मांगने थे, तो 6, हमें यहाँ पे 2 लाख इधर चला गया, जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई थी उनका, और 2 लाख हमारा कॉल इन एडवांस में चला गया, बीइंग एप्लीकेशन मनी एलोकेटेड। अब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। इससे अगली एंट्री होगी हमारी शेयर कैपिटल।
शेयर अलॉटमेंट मनी मंगाने की, यहाँ पे 40 रुपीज हमारी अलॉटमेंट मनी मंगाने की। अब यहाँ पे हम 20,000 शेयर्स पे मंगाएंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 8 लाख 40 रुपीज के हिसाब से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, यहाँ पे हमने मंगाया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहाँ पे 30 रुपीज जो थे वो अलॉटमेंट मनी थी, और जो बचे 10 रुपीज थे वो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो इसमें से 6 लाख हमारा जो जाएगा वो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और बचा जो हमारा 2 लाख है वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पे हमारी अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई, ड्यू हुई है ना कि रिसीव हुई। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हुए, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ पे हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई है जो कि 6 लाख है। ये 6 लाख हमें सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल वाले मिले हैं, ना कि सिक्योरिटी प्रीमियम वाले 2 लाख रुपए मिले हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे ही कॉल्स इन एडवांस में हमारे पैसे आ चुके थे। शेयर अलॉटमेंट में हमारा 2 लाख रुपए पहले ही पड़े थे। 8 लाख हमें टोटल मंगाने थे और उसमें से 2 लाख हमारे एडवांस में ही शेयर कैपिटल में आ चुके थे अलॉटमेंट के नाम पे, जो हमें एक्सेस एप्लीकेशन मिली थी। तो 2 लाख यहाँ कट गए, 6 लाख मिलेंगे। और ये जो कॉल इन एडवांस वाली मनी है वो हमारी फाइनल कॉल में पूरी हो जाएगी। अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी वो है फाइनल कॉल मंगाने से रिलेटेड। हमारी फाइनल कॉल है 40 रुपीज की। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमारे 40 और 20 शेयर का हो गया 8 लाख रुपए। 20,000 शेयर 40 रुपीज के हिसाब से 8 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। यहाँ पे हमारी फाइनल कॉल मनी ड्यू हुई है, ना कि रिसीव हुई है। अब हम आगे उसे रिसीव करने की एंट्री लेंगे। इसमें से हमारी एंट्री होगी, उसमें एक कॉल इन एडवांस के पैसे यूज हो जाएंगे और एक हमारी कुछ कॉल एरियर में रह गई है, उसका अमाउंट हमारा कम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आगे की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब हमें इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में कितने रुपए चाहिए थे? 8 लाख रुपए चाहिए थे। तो हमारे किस तरह से अब आए 8 लाख रुपए? पहले हम कॉल इन एडवांस में हमारे पास पड़ा था 2 लाख रुपए, जिसे हम डेबिट कर देंगे। और हमारा कॉल इन एरियर कितने रुपए का रह गया? ये कॉल इन, ये कितने शेयर्स हैं जिन पे हमारा कॉल इन एरियर है 1050 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपीज, जो हमें नहीं मिले हैं वो हो गए 42। अब इन दोनों का माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो अमाउंट हमारे पास रिसीव हो चुका है। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, इसकी नरेशन आप खुद लिख लीजिए। अब नेक्स्ट एंट्री, लास्ट एंट्री हम मारेंगे जो
अंडर राइटिंग कमीशन के एक्सपेंस है 30,000 उसकी। अंडर राइटिंग कमीशन टू बैंक अकाउंट 30 being payment of underwriting commissions। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम किस तरह से किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इससे पहले आप ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन की वीडियो भी हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।